हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया। मैं हूं ऋतिक शाह। अगर आपने इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ हाल ही में बाइडन ने दुनिया को शॉक कर दिया है अचानक यूक्रेन को विजिट करके। स्क्रीन पे आप देख पाओगे आइकॉनिक इमेजेस जो बाइडन की, जो अभी कीव में है। कीव आपको पता होगा राजधानी है यूक्रेन का, और ये इमेजेस सब सामने आई थी तो लोग काफ़ी शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि यूएसए की गवर्नमेंट ने बार बार ये कहा था कि बाइडन यूक्रेन को विजिट नहीं करने वाले, कोई विजिट का प्लान नहीं है इनका। बट हुआ क्या कि बाइडन अपने यूरोप के विजिट के दौरान पोलैंड में रुके थे, फिर वहां से अचानक से इन्होंने यूक्रेन को विजिट किया, और इसीलिए ये विजिट इंडियन मीडिया समेत अमेरिकन मीडिया और बाकी वर्ल्ड मीडिया ने कहा है एक हाई रिस्क विजिट। आप सोच रहे होंगे कि हाई रिस्क क्यों भाई? तो देखिए, रशिया आज के समय आए दिन बॉम्बिंग कर रहा है यूक्रेन पर, और जो बाइडन की विजिट के सिर्फ 5 घंटे पहले यूएसए ने रशिया को इन्फॉर्म किया कि बाइडन यहां पर यूक्रेन विजिट करने वाले हैं। बिल्कुल लास्ट मोमेंट डिसीजन था ये, और रशिया देखिए यहां पर काफी शॉक्ड हो गया। और उसके बाद रशिया ने अपने सारे ट्रूप्स और आर्म फोर्सेस को ऑर्डर दिया कि जब तक अमेरिका के प्रेसिडेंट यूक्रेन पे है तब तक यूक्रेन पर कोई भी बॉम्बिंग मत करना, क्योंकि अगर यूएस के प्रेसिडेंट यूक्रेन में मारे जाते हैं तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए ये विजिट काफ़ी हाई रिस्क था, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई ऐसा संस्था है या संगठन है जो चाहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए एंड दो बड़े कंट्री के बीच युद्ध हो, तो यहाँ पर बाइडन को असैसिनेट भी किया जा सकता था। बाइडन यहाँ पर एक बहुत बड़े टारगेट थे, इसकी वजह से बाइडन ने काफ़ी ब्रेवरी भी दिखाई है जेलेंस्की के साथ यूक्रेन की राजधानी पर खड़े होकर। हालांकि इस विजिट में बहुत सारे फेक एलिमेंट भी थे। एक फेक एलिमेंट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो फुटेज देख रहे हैं आप, वहाँ पर जो बाइडन यूक्रेन में गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं और पीछे एक सायरन बज रहा था इस फुटेज में। अब ये सब फिल्मी है, क्यों है पता है? क्योंकि ये जो बीच में सायरन बज रहा था वो तभी बजता है जब एक एयर रेड होने वाली होती है। तो यूक्रेन पे रशिया के जब ड्रोन्स का या फिर रशियन एयरक्राफ्ट मिसाइल रेड होने वाला होता है तब ये सायरन बजाया जाता है, ताकि लोग अपने शेल्टर्स में जा सके। यूएसए के मीडिया ने खुद कहा है कि इन्होंने बहुत डिकेड बाद ये सायरन का आवाज़ सुना है, एंड यहाँ पर इस सायरन को बजाया जा रहा था ताकि बाइडन को एक लुक दिया जा सके कि देखो इतने ज़्यादा वॉर एनवायरनमेंट में भी बाइडन कितने वीरता से आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ फेक एलिमेंट्स बिल्कुल थे, बट एक बात तो है, फेक एलिमेंट होने के बाद भी बाइडन ने बहुत वेवरी दिखाई है। इवन दो रशियन गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि इन्होंने एक पर्सनल लेवल पर सिक्योरिटी दी थी बाइडन को। जब तक यानी ये जो 5 आवर्स के टूर है, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक रशिया ने कहा था कि हम लोग कोई अटैक नहीं करेंगे। नहीं तो यहाँ पर बाइडन एक ओपन टारगेट थे, रशिया कुछ भी कर सकता था। बट क्या आपको पता है, अगर हम आम अमेरिकन पब्लिक की बात करें तो वो बाइडन के इस विजिट से भी खुश नहीं है, क्योंकि अब आप देखिएगा खुल के बात हो रहा है पूरी दुनिया में कि किस तरीके से यूएसए यूक्रेन पर खर्च कर रहा है। यूक्रेन को इवन यूएसए ने $115 बिलियन की एड प्रोवाइड करके रखी है, और अब तो बात यह भी हो रहा है कि बाइडन ने यह कहा है कि यूक्रेन में जो भी सोल्जर्स जख्मी हुए हैं या फिर जो बूढ़े होने वाले हैं वॉर में और पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनको पेंशन भी दिया जाएगा। तो सोच कर देखिए, किसी और कंट्री के सोल्जर्स को ये पेंशन भी प्रोवाइड करेंगे। बट एक बात है, आप यहाँ पर एक आर्गुमेंट दे सकते हो कि यूएसए का एक लॉन्ग टर्म ड्रीम था रशिया को डैमेज करना, और यूक्रेन खुद ये काम कर रहा है। यूएसए की कोई भी सोल्जर्स मारे नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, और यूक्रेन के लोग खुद अपना खून बहा के रशिया को जितना डैमेज किया जा सके उतना कर रहे हैं। तो इसमें अगर यूएसए का कुछ खर्च हो भी जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो देखो, यूएसए में लोगों का मेन कंसर्न अभी ये है कि ये जो पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है यूक्रेन को एड के हिसाब से पेंशन देने के लिए, क्या ये पैसा आम आदमी तक पहुंचेगा भी, या फिर ये करप्शन में लीड हो जाएगा? आप देख पाओगे यूएसए के मीडिया ने भी, यूएस टुडे जो यूएसए का एक मीडिया है, उन्होंने भी यही क्वेश्चन रेज किया है अपनी गवर्नमेंट के सामने। और फाइनली बाइडन का ये विजिट अवॉइड भी किया जा सकता था, क्योंकि अगर आप सोच कर देखो तो इस विजिट से कुछ हासिल नहीं हुआ है बाइडन को, क्योंकि इस विजिट के रिस्पॉन्स में रशिया को और एग्रेसिव स्टैंड लेना होगा अपनी डोमिनेंस बरकरार रखने के लिए यूक्रेन पर। इसीलिए जैसे ही ये विजिट खत्म हुई, पुतिन ने एक लाइव टेलीकास्ट किया जहां पर इन्होंने कहा कि रशिया ने हमेशा वॉर को अवॉइड करने की कोशिश करी है, बट जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो हमेशा रशिया को अटैक करती आई है, लेकिन ये कंट्रीज रशिया को कभी भी हरा नहीं पाएंगी। और आगे पुतिन ने यह भी ऐड किया कि जो स्टार्ट न्यूक्लियर पीस ट्रीटी है वो भी रशिया सस्पेंड कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि वर्ल्ड पीस के लिए स्टार्ट ट्रीटी कितनी इंपॉर्टेंट थी, और ये स्टार्ट ट्रीटी आखिर है क्या। तो देखो, 1945 में यूएसए ने 2 एटॉमिक बम एक्सप्लोड किए जापान की हिरोशिमा और नागासाकी में, एंड उसके 4 साल के अंदर यूएसएसआर ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। क्योंकि ये 4 साल यूएसएसआर के लिए काफ़ी नर्वस टाइम था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि यूएसए ने जो जापान के साथ किया है क्या वो यूएसएसआर के साथ भी करेंगे या नहीं। तो फाइनली 1949 में जब यूएसएसआर के न्यूक्लियर टेस्ट कंप्लीट हो गए तो उन्हें एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला, और जैसे ही यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए
तब यूएसएसआर ने बहुत सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाई, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, सब कुछ बनाया न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ, और ये सब मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया फॉर एनी रिस्पॉन्स टुवर्ड्स यूएस। तो इस सिचुएशन को काम करने के लिए, यानी ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए स्टार्ट का कॉन्सेप्ट टेबल पे लाया गया। और स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? वो है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसमें बात ये की गई थी कि अमेरिका और यूएसएसआर, ये दोनों कंट्री समय के साथ साथ अपने न्यूक्लियर वेपन्स कम करेंगे, और ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियर कैरियर्स होंगे वो भी एक लिमिट तक होंगे, ताकि अगर कल को मान लो कोई न्यूक्लियर वॉर हो भी जाती है तो पूरी दुनिया उससे ख़त्म ना हो जाए बाय यूजिंग एक्सेसिव न्यूक्लियर वेपन्स। एंड स्टार्ट ट्रीटी दो टाइप की थी, एक था स्टार्ट 1 जो बहुत पहले साइन किया गया था, रिसेंटली जो ट्रीटी साइन की गई थी वो थी स्टार्ट 2। इसके बारे में यूएस और रशिया ने मिलकर काम किया था, एंड इसके हिसाब से सिर्फ 700 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स डिप्लॉय होंगे इन दोनों देश के जरिए। इससे ज़्यादा मिसाइल्स ये दोनों कंट्री डिप्लॉय नहीं करेंगी। ये दोनों कंट्री एक दूसरे को लगातार टेस्ट करती रहेंगी ताकि एक ट्रस्ट बिल्डअप हो और इस ट्रीटी का उल्लंघन ना हो। नाउ रशिया ने कहा है कि अब हम ये स्टार्ट ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, तो बाइडेन की विजिट ने कुछ अकॉम्प्लिश नहीं किया, रैदर आप यहाँ पर कह सकते हैं ग्राउंड लेवल पर रशिया को और भी ज़्यादा एग्रेसिव कर दिया है। यूक्रेन की जनता को और भी ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, एंड इन द फ्यूचर वर्ल्ड वॉर 3 और न्यूक्लियर वॉरफेयर की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ गई। खैर जो भी हो, ये एक न्यूज़ इन डेवलपमेंट है, एंड रशिया यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर ड्रिल करने की भी बात कर रहा है। तो जैसे ही ये ड्रिल होगी मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू स्टे अपडेटेड अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स। तो ये थी आज की स्टोरी, एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कॉन्टेंट।